राधे राधे सभी को। दोस्तों आज अपना हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा आमेर के कछवाहा वंश के मिर्जा राजा मान सिंह। और ये टॉपिक देखो सेकंड ग्रेड में तो स्पेशल ही दे रखा है, बाकी रीड वालों को तो पढ़ने ही पढ़ने सारे ही राजवंश है वो सारे ही पढ़ने हैं, सभी में आ जाते हैं ये वाले भी। तो ये सेकंड ग्रेड को वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनके तो ये टॉपिक अलग से दे रखा है, मिर्जा राजा मान सिंह को पढ़ना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और रीड वालों के सारे ही पढ़ने हैं। मैंने सोचा इस पे ही वीडियो बना देती हूँ क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन बनते भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्जा राजा मान सिंह के शासनकाल की। 1589 से 1614 ईस्वी तक रहता है। फटाफट करेंगे। देखो जन्म इनका दिसंबर 1550 ईस्वी में होता है। पिता इनके भगवंत दास, माता भगवंती बाई, यानी कि मान सिंह। ऐसे सोचो मान सिंह के पिता का नाम ही भगवान के नाम पे भगवंत सिंह, माता ही बह पे नाम पे भगवंती बाई, तो मान तो बनता है मान सिंह को, ऐसे ले लेना, याद रह जाएगा। और जो मान सिंह है ना 12 साल की उम्र में देखो मुगलों के दरबार में चले गए थे भी ये अकबर और जहांगीर की सेवा में। अकबर इनकी एक बात सुन करके अपनी सेवा में ले लेते हैं 12 साल की, वो भी देखेंगे कौन सी। और एक चीज ध्यान रखना, देखो महाराजा मान सिंह है आमेर के कछवाहा वंश में, देखो सबसे जो आमेर के कछवाहा वंश है नरेश, इनमें सबसे ज्यादा प्रतापी और साहसी नरेश था भैया। और आगे देखो मुणोत नैणसी के अनुसार देखें तो मान सिंह का जन्म होता है मोजेमाबाद जयपुर में। वैसे मुणोत नैणसी के अनुसार देखें तो होता है मोजेमाबाद जयपुर में। और भारमल ने अपने पुत्र मान सिंह का परिचय 10 फरवरी 1562 ईस्वी को रतनपुर में इन्हीं से करवाया था भाई। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और 2010 में बना हुआ है कि जो मिर्जा राजा मान सिंह है, इस मिर्जा राजा की उपाधि किन्होंने दी थी? अकबर देते हैं। ये मिर्जा राजा की जो मिर्जा की उपाधि है ना, ये अकबर देते हैं इस मान सिंह को। आगे वाली जो उपाधि है अकबर देते हैं। और एक फर्जंत की भी उपाधि दी जिसको पुत्र बोलते हैं, तो फर्जंत करंत होता है पुत्र, यानी कि फर्जंत या मिर्जा राजा की उपाधि पूछ ले तो अकबर ने दी थी भी मान सिंह को। और ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखो जो अकबर है ना, अकबर है, ये देखो मिर्जा राजा मान सिंह को क्या कहते हैं, तो देखो श्याम वर्ण के बेडोल मान सिंह को देख करके अकबर मुस्कुराया भाई। ये इनका जो है ना कलर वो ऐसे श्याम वर्ण था, यानी कि सांवला था, तो ये मान सिंह के श्यामले वर्ण को देख करके अकबर है ना ये मुस्कुराते। और उन्होंने कहा था, मान सिंह से पूछा कि मान सिंह जब खुदा के यहाँ नूर बन रहा था तब क्या तुम हाजिर नहीं थे यहाँ पर? ये अकबर कहते। तो फिर मिर्जा राजा मान सिंह का उत्तर सुनना क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं नूर बंटा उस वक्त में खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता और वीरता, ये देखो कितनी अच्छी बात कही है, जब उदारता और वीरता बन रही थी ना तब मैं नूर के बदले, इस नूर के बदले इन दोनों चीज़ों को भाई, उदारता और वीरता को मांग लिया था। कि ये मिर्जा राजा मान सिंह को ये कहता है अकबर कि भाई जिस टाइम में तुम इस बेडोल जो ये सांवले रंग के थे ना देख करके ये कहते जिस समय ईश्वर खुदा से जब नूर बन रहा था तब तुम कहाँ हाजिर नहीं थे क्या? तब ये कहता है, अकबर कहता है नूर बन रहा उस वक्त तो मैं खुदा की इबादत में था, परंतु मैंने क्या है जब नूर के बदले मैंने इन दोनों चीज़ों को ही मांग लिया था, उदारता और वीरता को। फिर देखो ये खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जो अकबर है, ये कहता है इसलिए मैं, फिर यह क्या कहता है, अकबर कहता है, वो मिर्जा राजा मान सिंह कहता है इसलिए मैं मांगने वाले को जवाब और शत्रु को पीठ कभी नहीं देता हूँ, ये कहता है मिर्जा राजा मान सिंह। तो फिर देखो अकबर कितना खुश होता है। तो मान सिंह की तत्परता और निर्भीकता से यह उत्तर सुनकर अकबर अति प्रसन्न हुआ और 12 वर्ष की आयु में ही अपनी सेवा में ले लिया था भाई अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह। देखो ये 12 वर्ष की उम्र में मुगल दरबार में चले जाते हैं मिर्जा राजा मान सिंह अकबर और जहांगीर की सेवा में। तो इतना तो मोटा मोटा यहाँ से चीज़ आ गया होगा, ये चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखो बात है 1589 ईस्वी की। 1589 ईस्वी में अपने पिता के साथ रणथंभौर के कौन से सुरजनहाड़ा, स्वामी जो सुरजनहाड़ा है इनके विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया था। तो मान सिंह है जो अपने पिता के साथ में 1589 ईस्वी में रणथंभौर के कौन से स्वामी सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान करते हैं भाई। आगे देखो 1572 ईस्वी में सरनाल युद्ध होता है गुजरात में, ये महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पर निभाई। 1572 ईस्वी में सरनाल युद्ध में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई। और एक चीज़ और 1573 ईस्वी में डूंगरपुर के शासक कौन, आस्करण, इसको भी पराजित किया इन्होंने। किसके? डूंगरपुर के शासक आस्करण को भी पराजित करते हैं 1573 ईस्वी में। को ये पहले तो 1589 ईस्वी में अपने पिता के साथ रणथंभौर के जो सुरजनहाड़ा है स्वामी इनके विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया। बाद में देखो मान सिंह की चतुराई से रणथंभौर के जो स्वामी है सुरजनहाड़ा को इनको अधीनता बिना ही युद्ध स्वीकार करवा ली थी, बिना अधीनता के ही। आगे देखो मिर्जा राजा मान सिंह है ना, ये जो अपने पढ़ रहे हैं मिर्जा राजा मान सिंह, ये देखो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अगर पूछ ले कि क्या मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, देखो अकबर के शरण में चले जाते हैं। ये 12 साल की उम्र में ही मतलब इनसे प्रभावित होकर के अपने शरण में रख लेते हैं। वो जो खुश हुए थे इनका सुनकर उत्तर। परंतु जो मान सिंह है
इनके नवरत्नों में भी शामिल है। देख लो ये नवरत्न भी मैंने लिख रखे कौन कौन सी है। देखो अकबर के नवरत्न कौन सी है, उनमें ये देखो जो राजा मानसिंह है, मिर्जा राजा, ये भी शामिल है। तो देखो अबुल फजल भी है नवरत्नों में, और फैजी, ठीक है ना, तानसेन भी है, बिरबल। ऐसे पहले ANR आता है अबुल फजल, फिर फै से फैजी ले लेना, फिर तानसेन, फिर बिरबल। टोडरमल भी है, राजा मानसिंह देखो। और ये मानसिंह है ना जो इनके नवरत्नों में, ये जरूर मिर्जा राजा मानसिंह अपने पढ़ रहे हैं। ये देखो मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था भाई, ये नवरत्नों में भी शामिल है, और ये सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र यही था इनके। मानसिंह अकबर है जो इनके राजा थे, सबसे विश्वास पात्र था। फिर देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2023 में, यहाँ से ये कि जो राजा अकबर का जो सबसे विश्वास पात्र राजा था वो कौन था, तो मिर्जा राजा मानसिंह। तो आप देखो रीट में तो सारे ही राजवंश है तो उनको तो अच्छे से पढ़ना है, पर जो ये सेकंड ग्रेड में तो सिर्फ मिर्जा राजा मानसिंह है। तो अकबर से पूछे भी कौन सा विश्वास पात्र था, तो इसमें से जो आमेर वाला तो मिर्जा राजा मानसिंह ही हो जाएगा, पता चल ही जाएगा। फिर अब्दुल रहीम खान भी नवरत्नों में शामिल थे, एक आना, और अब्दुल रहीम खान एक आना, फिर हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। मतलब ये नौरत्न, मैंने सीधा ही 8 ही लिखा, 9 ही लिख दिया, 10 लिख दिया। देखना कैसे लिख देती हूँ मैंने सोचा 10 कैसे हो गए भाई। अब एक चीज़ में जो इम्पोर्टेंट है वो और ध्यान करने वाली है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कि अकबर के दरबार में मानसिंह है ना, इसको 7000 मनसबदारी प्राप्त थी भी। अकबर के दरबार में किसको 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी, इस मानसिंह को ही थी, जो अन्य किसी राजपूत को नहीं थी। अगर मुगलों में पूछे तो मुगलों में ध्यान रख लेना, मुगलों में 7000 मनसबदारी एक मिर्जा अजीज़ कोका था, उसको जरूर प्राप्त थी, ये ध्यान रख लेना। बाकी जो इनके बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी और राजपूत को नहीं थी, सिर्फ इस मानसिंह को थी। और मुगलों में पूछे तो एक अजीज़ कोका का भी नाम आता है, उसको भी 7000 की मनसबदारी। आगे देखो, ये देखो यह लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है कि अकबर है ना, अकबर ने 7000 मनसबदारी 2 व्यक्तियों को ही दी थी, 7000 की। याद रख लो, इनको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 7000 मनसबदारी। एक तो मिर्जा राजा मानसिंह को थी 7000 की, एक था वो मिर्जा अजीज़ कोका था, इसको भी 7000 की थी। तो 2 को ही थी मनसबदारी जो कि 7000 की थी। अकबर ने इन दोनों को दी थी, मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज़ कोका। अब देखो काबुल की सूबेदारी 1585 से 1587। देखो अकबर है ना, इन्होंने मानसिंह को अपने सौतेले भाई जो अकबर है ना, इन मानसिंह को अपने जो अकबर के सौतेले भाई है कौन, मिर्जा हाकिम, इनके विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा था मानसिंह को। तो ये अकबर अपने ही सौतेले भाई को, मिर्जा राजा हकीम को, इसको विद्रोह में दबाने के लिए किसको भेजते हैं, काबुल, इस मिर्जा राजा मानसिंह को। और ये इसका विश्वास पात्र भी था भाई बहुत ज़्यादा। और मानसिंह ने काबुल में, जो मानसिंह है ना, इसने काबुल में मिर्जा हकीम को हरा दिया भाई। तब अकबर ने क्या किया, मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार दिया था भाई, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। देखो ये क्या कहाँ भेजता है, इसका जो अकबर है ये अपने सौतेले भाई के पास भेजता है, मिर्जा राजा हकीम के पास, इस विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजता है। फिर ये मानसिंह जब अब इसके सौतेले भाई को हरा देता है, तो देखो ये क्या करता है अकबर, ये मानसिंह को देख लो 5000 जात सवार दे करके मनसबदार बनाया, जिसमें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मानसिंह नाम था, इसको आगे मिर्जा राजा की उपाधि दे दी थी, मिर्जा राजा मानसिंह हो गया था। आगे देखो काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिंसा फाड़कर मानसिंह को दिया था भाई। और इसी पंचरेंग ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज भी बनाया गया। देखो काबुल में जो 5 कबीले थे उन पर विजय के बाद कबीलों ने ना अपने ध्वज का जो हिस्सा था फाड़कर किसको दे दिया था, इस मानसिंह को दे दिया था। और ये जो पंचरंगी ध्वज है जयपुर का, ये राजकीय ध्वज बनाया गया था भाई, ये भी ध्यान रखना। और एक ध्यान और रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, जो कि 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो रणथंभौर पर, ये नहीं एक क्वेश्चन था वो भी आया हुआ है 2019 में। एक 2010 में ऐसा क्वेश्चन बना था कि मानसिंह को सर्वप्रथम सबसे पहले जो भारमल है, भगवंत दास है और सम्राट अकबर है, इनके जो साथ अपनी चतुराई दिखाने का जो मौका है ना, रणथंभौर अभियान के समय मिला था, वो 1569 में। ये पूछ लिया गया था 2010 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन। और जो एक मैंने पहले पेज पे करवाया था ना कि रणथंभौर पर मुगलों ने 6 माह तक घेराबंदी करी,
और घेराबंदी के बाद में जो मान सिंह की चतुराई से जो रणथंभौर के स्वामी सृजनहार है उसको अधीनता के बिना युद्ध स्वीकार कराई थी, वो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है देखो 2019 में कि रणथंभौर जो पर मुगल है ना वो 6 माह तक घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी के बाद में देखो मान सिंह की चतुराई से, इस मान सिंह की चतुराई से रणथंभौर के स्वामी कौन, जो स्वामी सृजनहार है, इसको अधीनता के बिना ही देखो युद्ध स्वीकार करवा लिया था। देखो कितनी चतुराई थी इसमें मान सिंह में। ये क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया। आगे देखो बिहार की सूबेदारी की बात करते हैं तो 1587 से 1594 ईस्वी, और काबुल से मान सिंह है ना, इस मान सिंह का, काबुल से मान सिंह का स्थानांतरण देखो बिहार कर दिया गया था। ये बिहार की सूबेदारी क्या थी इसमें, देखो काबुल में था मान सिंह का, जो काबुल से स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था, इस बिहार में, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे वे, इसलिए काबुल से मान सिंह का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था, सीधा बिहार में। और 2 बार बिहार में सूबेदार भी रहे ये मान सिंह। यहाँ मानपुर नगर बसा दिया इन्होंने अपने नाम से, देख लो मानपुर नगर। कितनी बार सूबेदार रहे थे बिहार के, 2 बार। याद रखना, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर नगर बसाया किस नाम से, मानपुर नगर। 2 बार बिहार के सूबेदार रहे। फिर 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर, देखो 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक को भी नासिर खां को ये पराजित करते हैं। पराजित कर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया और वह पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया। भाई अकबर के अधिकार में भी कर दिया जगन्नाथ मंदिर का। आगे देखो बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1605 ईस्वी, अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया। अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, जो कि मान सिंह को। और 3 बार बंगाल के सूबेदार भी रहे, देख लो, 2 बार बिहार के, 3 बार बंगाल के। और 1605 ईस्वी में बंगाल जीत लिया, और तब अकबर ने 7000 का मनसबदार दिया था। जब बंगाल जीतते हैं ना 1605 ईस्वी में, तब देख लो अकबर ने इनको कितने का दिया था, 7000 का मनसबदार दिया था। लेकिन बाद में जो जहांगीर है ना, जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी। भाई 7000 का मनसबदार देते हैं अकबर, जब ये 1605 ईस्वी में बंगाल जीतते हैं। फिर जब जहांगीर है ना, फिर जहांगीर देखो मनसबदारी में कमी कर देते हैं। आगे देखो जून 1573 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु दूसरे संधि प्रस्तावक हेतु भेजा था। भाई इनको 1573 ईस्वी में अकबर है ना, इन्होंने मान सिंह को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए कौन से प्रस्तावक के रूप में भेजते, दूसरे प्रस्तावक के रूप में भेजते। और मान सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के उदय सागर झील के किनारे पर मिला। भाई जो मान सिंह है ना, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम से, यहाँ देखो इसके उदय सागर झील के किनारे पर मिला था। और ये जो मान सिंह है ना, ये बंगाल की सूबेदारी के दौरान ईसा खां को भी हराते हैं, सुलेमान और केदार जो राय है उसको भी मतलब नियंत्रण में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो कुछ क्वेश्चन बचते हैं इंपॉर्टेंट, छोटी सी वीडियो और बना दूंगी ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे। कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया था कि बिहार के सूबेदार के पद पर मान सिंह है ना 7 वर्ष तक रहा था, ये 2023 में पूछा गया था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, कुछ रहते हैं तो मैं और एक वीडियो बना दूंगी, छोटी छोटी वीडियो से अपने हिस्ट्री वाले हो जाएंगे। आगे देखो मान सिंह ने 1573 में गुजरात का शेर खां फलोदी को हराया था। तो 1573 में गुजरात में जो शेर खां फलोदी, इसको भी हराते हैं मान सिंह। और 18 जून 1576 ईस्वी में हुए जो हल्दी घाटी के निर्णायक युद्ध में मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया। भाई अब देखो एक छोटी सी वीडियो और भी बना दूंगी मैं इसकी।